नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। और बात मुद्दे की में आज हम बात करने वाले हैं प्रेमानंद जी महाराज, रामभद्राचार्य जी महाराज और अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के आपस के द्वंद्व के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। अभी 2-3 दिन पहले एक मामला आया। एक इंटरव्यू के दौरान भद्राचार्य जी ने प्रेमानंद को मूर्ख कह दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें संस्कृत नहीं आती, इसलिए वो संत नहीं है। और उसके बाद जैसे ही ये बात मीडिया में आई, बवाल हो गया। और इस बवाल में कई लोग कूदे, कई लोग प्रेमानंद के समर्थन में, कई लोग भद्राचार्य जी के समर्थन में। लेकिन कई लोग ऐसे थे जो इस मौके पे अपना चौका मारना चाहते थे और उस चीज को भुनाते हुए अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कह दिया कि जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ बनते हैं। इस बात के बाद बवाल और बढ़ गया और तमाम संत दो खेमे में बंट गए। कुछ लोग प्रेमानंद के समर्थन में आ गए और कुछ लोग भद्राचार्य जी के समर्थन में आ गए। जबकि इस पे सबसे विद्वता वाला जवाब जो था वो उमा भारती जी का था। उन्होंने कहा कि संत एक स्वभाव है और जो उन्होंने कहा है वो ये भी कहा है कि प्रेमानंद मेरे आगे बालक समान है। तो इस तरीके से जो पिता तुल्य है वो अपने बालक तुल्य बच्चे को कुछ भी पढ़ने सीखने के लिए कह सकता है, डांट भी सकता है। इस तरीके से मामला लगभग चरम पे है। और इसी बीच चूंकि रामभद्राचार्य जी ने एक और बात कही थी कि मैं किसी चमत्कार को नहीं मानता। एंकर ने सवाल पूछा था कि जैसा कि प्रेमानंद जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी दोनों किडनियां फेल हैं और वो चमत्कार ही है जिसके वजह से वो जिंदा हैं। इस बात पर उन्होंने कहा कि मैं किसी चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। मैं तो धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहता हूं कि बच्चा पढ़ो लिखो। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान आया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही साफगोई और बहुत ही समझदारी से जवाब दिया है। उन्होंने एक लगभग 18-20 मिनट का वीडियो बनाया है और उस वीडियो के माध्यम से वो अपने सामने बैठे जनता और टीवी के पार, सोशल मीडिया के उस पार जो लोग हैं उन सबको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि एक तरफ प्रेमानंद जी महाराज हैं जिन्होंने भजन मार्ग से बहुत युवाओं को उसमें जोड़ा है और इस तरीके से उनका ये श्रेय जाता है कि आज के युवाओं को भजनों से, भक्ति से जोड़ने का काम किया है। वो पूजनीय है। दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु हैं रामभद्राचार्य जी। धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि एक तरफ पूजनीय प्रेमानंद जी हैं और दूसरे तरफ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। और चूंकि वो ये कह रहे हैं कि भद्राचार्य जी को मैंने बहुत करीब से देखा है, उनका बालकपन, उनका स्वभाव, उनकी ईमानदारी, उनकी साफगोई, उनकी सच्चाई और वाक्पटुता, बेबाकी, शायद इसी बेबाकी में रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद को चैलेंज कर दिया था। हालांकि उसके बाद कल शाम को रामभद्राचार्य जी ने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने प्रेमानंद को कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने प्रेमानंद के लिए कुछ भी गलत नहीं कहा है और उनके मन में कोई ईर्ष्या या कोई द्वेष नहीं है। ये लंबी वीडियो के बाद उन्होंने ये भी कहा कि एक बात मैं फिर से कहता हूं कि सबको संस्कृत पढ़नी चाहिए। जितने भी साधु, संत, महात्मा, आचार्य, महामंडलेश्वर हैं उन सबको संस्कृत पढ़नी चाहिए। उसके अलावा जितने लोग सनातनी हैं उन सबको भी संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत के ज्ञान पे बल देते हुए उन्होंने कहा था कि जो संत हैं उनके लिए तो अनिवार्य है। और प्रेमानंद जी चूंकि संस्कृत नहीं बोलते
वो मेरे सामने बालक समान है, चाहे वो उम्र में हो, चाहे वो ज्ञान में हो, अवस्था में हो। उनको बिल्कुल ये चैलेंज है कि वो संस्कृत बोल के दिखाएं या उनके लिखे किसी संस्कृत के श्लोक का भावार्थ बताएं। अब धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने कुछ भी गलत नहीं कहा है उनके लिए, और उन्होंने ये बात साफ साफ की है अपने वीडियो में। और बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा जो बात कही गई उसमें साफ ये बात झलक रही है, वो दर्द है। वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ पूजनीय प्रेमानंद जी हैं और एक तरफ पूजनीय गुरु हैं, और सबसे बड़ी बात कि गुरु के इतना कुछ कहने के बाद भी प्रेमानंद जी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ये उनकी विद्वता है। धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कह रहे हैं कि इससे सनातन की हानि हो रही है। सनातन के दो बड़े संतों को, दो विभूतियों को लड़ाया जा रहा है, और इसका पूरा श्रेय मीडिया को जाता है और कुछ और लोगों को जाता है। कुल मिला के मीडिया टीआरपी, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब के चक्कर में लोग इनको लड़वा रहे हैं, ऐसा आरोप बागेश्वर धाम ने लगाया है। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही है कि इन दो चीजों को, यानी दो संतों के आपस की बात को शास्त्रार्थ और चर्चा के लिए छोड़ दिया जाए, इसे न्यूज ना बनाया जाए। लेकिन जब सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी ऐसी बात होगी, और खासकर जो एक खास पद पे बैठा है उनके तरफ से कुछ ऐसी आएगी बात जो नहीं होनी चाहिए, तो वो समाज में मुद्दा बनेगा ही, उस पे लोग बात करेंगे ही। चाहे आप लाख मना कर लें कि वो मेरे गुरु थे, वो मेरे गुरु हैं और ये पूजनीय संत हैं, इनके बारे में ऐसा ना कहा जाए, लेकिन मीडिया में ये चर्चा होती रहेगी, आम जनता में भी ये चर्चा होगी, क्योंकि कुछ लोग उनके फॉलोअर हैं और कुछ लोग इनके फॉलोअर हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों के ही फॉलोअर हैं। वो लोग बेचारे चुपचाप बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि हम किसकी तरफ जाएं। और धीरेन्द्र शास्त्री ने बिल्कुल सामने आके और जिस तरीके से दोनों का बचाव, दोनों का पक्ष लिया है और दोनों को सही बताया है अपनी अपनी जगह, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें और विवाद बढ़ाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या इस विवाद को और बढ़ाया जा सकता है या बढ़ाया जाना चाहिए, या फिर चूंकि ये दो संतों के आपस की बात है, इसको चर्चा पे छोड़ दिया जाए? और अपने वीडियो में भद्राचार्य जी ने भी ये कहा है कि अगर प्रेमानंद जी मेरे पास आते हैं तो मैं पिता तुल्य अपने पुत्र के आने पर उन्हें गले से लगाऊंगा, उन्हें हृदय से लगाऊंगा। कुल मिला के वो सम्मान जो उनकी आंखों में था वो उनकी बातों से दिखाई दिया। अब इस मुद्दे को बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। टीवी स्टूडियोज में कई संतों को बुलाकर लड़वाया नहीं जाना चाहिए। इस मुद्दे को यहीं शांत कर दिया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। N27 न्यूज़, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा पुराना चैनल जो था वो हैक करके डिलीट कर दिया गया है, हम दोबारा उसी नाम से आपके सामने आए हैं और दोबारा काम कर रहे हैं और आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम पहले पहुंचे थे, लाखों सब्सक्राइबर्स के प्यार मिलते थे, आज हम दोबारा कोशिश में हैं कि वही प्यार आपसे पा सकें। तो आप इसे सब्सक्राइब करके वो प्यार वापस हमें पहुंचा सकते हैं और उससे ज़्यादा लोगों तक से शेयर करके आप दोबारा जोड़ सकते हैं लोगों को हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।